आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है इसके अंदर। ये थोड़ी सी लंबी भी हो जाए ना तो आप लोग ज़रूर सुनना, ख़ासकर वो पेरेंट्स कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, या 3-4 में है, 5 में, मुस्तकिल फ़ेल होते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं वो बच्चे, लेकिन वो मुस्तकिल फ़ेल होते हैं। और टीचर्स ने नाक में दम किया हुआ है कि ये मैं बिल्कुल दिल से आपको कोई चीज़ सुना रही हूँ। टीचर्स ने नाक में दम किया हुआ है कि आपका बच्चा कुछ नहीं पढ़ता, घर पे लिखता नहीं है, पेपर में लिखता नहीं है, वैसे बहुत तेज़ है वो बच्चा, लेकिन आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, डफ़र है, ज़ीरो है, उसके रिपोर्ट कार्ड्स पे, उसकी कॉपीज़ पे फेलियर्स की लाइन लगी हुई है। और आप लोग बहुत परेशान हैं कि आपके बच्चे का क्या होगा। मैं आपको अपना बताती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरी पिछले 13 साल की 14 साल की जो फ़ाइट थी ना, वो समझे आज एक मरहले पे पहुंची है। लेकिन ये बहुत बड़ा मरहला है आज का। 14 साल पहले जब मैंने अपनी बच्ची का दाखिला कराया था स्कूल में, तो मेरी बच्ची बहुत खामोश तबा थी शुरू से, और बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाली या तेज़ नहीं थी, ठीक है, वैसे नॉर्मल थी, अल्लाह का शुक्र है, मगर बात कम करती थी और बिल्कुल ज़्यादा रिस्पांस नहीं देती थी। हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। हमने डॉक्टर को कहा कि ये बोलती नहीं है, ये इस तरह से रिस्पांस नहीं देती है, इसके कानों में तो मसला नहीं है। हमने उसकी ज़बान चेक करवाई, हमने उसकी आँखें चेक करवाई, हमने उसके कान चेक करवाए कि सुनती भी है कि नहीं सुनती। एंड आफ्टर अ थॉरो एनालिसिस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, शी इज़ परफेक्टली फ़ाइन और वो बिल्कुल सही बच्ची है। आप लोग जाएँ, इसको आप स्कूल में दाखिल करा दें। 3 साल की हो गई है। फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने घर पे कलर, शेप्स, चीज़ें सब मैंने पढ़ा दी थी, और मैंने उसको डायरेक्ट KG 1 में दाखिल कराया, क्योंकि उसको कलर्स की पहचान थी, शेप्स की पहचान थी, सब्जियों की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इसकी उसकी हर चीज़ की पहचान थी उसको। KG 1 में जब ये गई तो थोड़े दिन तक तो ये बिल्कुल ना ये रोई, ना इसने कुछ वो किया परेशान, लेकिन ये कॉपी में नहीं लिखती थी। मेरे पास शिकायतों के अंबार लग गए। आपकी बच्ची पेंसिल नहीं पकड़ती, आपकी बच्ची ये नहीं करती, आपकी बच्ची वो नहीं करती। एक टीचर, पहला साल हमारा ऐसे ही गुजरा, एक टीचर ने इतना ज़्यादा वो किया, कहने लगी कि आप इसको पागल बच्चों के स्कूल में दाखिल करा दें, आप इसको नॉर्मल बच्चों के स्कूल में दाखिल क्यों नहीं कराती, आप इसको स्पेशल बच्चों के स्कूल में दाखिल क्यों नहीं कराती हैं। मैंने कहा मैं करा दूँगी, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ, कहता है ये बिल्कुल सही बच्ची है, टीचर से कहें कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तवज्जो दे दें। नहीं, हम क्यों तवज्जो दे दें, हम क्या यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं। और अच्छे बड़े स्कूल की बात करें, वहाँ से निकाल के मैंने दूसरे स्कूल में डाला, मे बी के बेहतरी आए, ठीक, वहाँ पे उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ। वो फेडरल एरिया का एक बहुत बड़ा स्कूल है, चेन ऑफ स्कूल्स है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन फेडरल एरिया में रहने वाले सब लोग समझ जाएंगे कि चेन ऑफ स्कूल्स कौन सा है, जो कराची का सबसे बड़ा चेन ऑफ स्कूल्स है। वहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक जो अजियत मैंने उठाई, मेरी गलती है कि मैंने उसको नहीं निकाला। मेरी बच्ची कम बोलती थी। जब ये 5 साल की हुई तो हम लोग, अल्लाह की तरफ से बुलावा आया, हम लोग उम्रा करने गए। वहाँ मैंने खाने काबा को पकड़ के, मैंने और मेरे शौहर ने दुआ मांगी, अल्लाह मियां हमारी बच्ची को हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर सईदा या सईद, डॉक्टर नरगिस सईद आगा ख़ान अस्पताल की पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट, मैंने उनसे टाइम लिया। उस वक्त मेरे हस्बैंड की तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त भी हमने उनकी बहुत बड़ी फ़ीस दे के हमने टाइम लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बच्ची के साथ कोई इशू है। मे बी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया और मैनी फॉर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेसेस। तो हम लोग वी वर रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ, हमारी बच्ची का कोई मसला है। एंड अभी भी उनका लेटर मेरे पास है, जिसमें उन्होंने बच्ची से बातें की, सब कुछ किया, और उन्होंने कहा कि बच्ची बिल्कुल सही है, टीचर से कहें इसको टाइम दे, ये नेचुरली क्वाइट बच्ची है और शी इज़ द परफेक्टली। मैंने कहा मिस मैडम, मुझे ये रिटन सर्टिफिकेट चाहिए, आज भी मेरे पास है। वो मैं लेके स्कूल गई, टीचर्स ने देखा, मैडम ने देखा, लेकिन बहरहाल उनका कहना ये था कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम चाइल्ड है, ये कॉपी में कुछ नहीं करती, इसकी एग्ज़ाम कॉपीज़ खाली हैं, ब्लैंक हैं,
घर से ये बोलती हुई आती है, सब कुछ याद करती है, यहाँ आके कुछ नहीं लिखती, हम क्या करें। मैं कहती थी बताए मैं क्या करूँ। बच्ची एब्सेंट नहीं होती, बच्ची साफ़ सुथरी आती है, अपना लंच लेके आती है, मैं उसको किताबें टाइम पे दिलाती हूँ, फ़ीस टाइम पे भरती हूँ, उसको पेपर्स याद कराती हूँ। और वो लिटरली मेरी बेटी का क्लास 1 से 5 तक तो इसका यही हाल रहा कि ये पूरा पेपर ओरली बता देती थी, लेकिन पेपर इसका ब्लैंक होता था और 0 स्कोर करती थी। इसकी मंथली टेस्ट की, इसकी 1 से लेके 5 तक की कोई रिपोर्ट कार्ड ऐसी नहीं जिसमें ये पास हुई हो। और मेरे लिए इसको संभालना मुश्किल से मुश्किल होता जाता था। जब मैं क्लास के दूसरे बच्चे इसको बुली करते थे, जब टीचर्स खुद खड़े होकर इसको बुली करती थी। और एक प्रिंसिपल तो मैं, अल्लाह उनको जब तक वो ज़िंदा रहें, अल्लाह खुश रखे उन्हें, वो तो इतनी बुरी तरह इसके पीछे पड़ गई थी कि वो रिज़ल्ट वाले दिन क्लास में आके कहती थी ये क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है। और मेरे लिए बड़ा वो होता था, यार मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। मेरी पहली बच्ची थी वो, तो इसलिए मैं टीचर्स की मिन्नतें कर करके थक गई। मेरी से बिल्कुल सही बच्ची है, मेरे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है, ये भी है, वो भी है। 5 तक आते आते यही रहा सारा, 6 भी ऐसी रहा। 7th में तो इतना इसका ये मेंटली, 6 में आके जो टीचर्स थी उन्होंने कहना शुरू कर दिया आप अपनी बच्ची ले जाएं, बहुत हो गया। और ये लोग नेक्स्ट क्लास से प्रमोट नहीं करते थे। मैं एडमिन्स के पास जाती थी, स्कूल के मालिकान के पास जाती थी, उनके हेड ऑफिस, और वहाँ बैठी रहती थी बैग लेके। इसका सर देखिए, इसकी कॉपियाँ कंप्लीट हैं, सर आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे ये आपको बताएगी। पेपर में पता नहीं क्यों नहीं लिखती, आई डोंट नो। पेपर प्रेशर होता है, वो 3 घंटे का प्रेशर होता है, वो किस चीज़ का प्रेशर होता है मुझे नहीं समझ आता, नहीं लिखती है। मैं क्या करूँ। ख़ानदान वालों से बातें सुनती थी, घर के अंदर प्रेशर होता था, रोती थी ये बैठ के, बेटा सिर्फ मैं मारूँगी, और तब मारूँगी जब मुझे लगेगा कि तुम शैतानियाँ कर रही हो लेकिन तुम याद नहीं कर रही हो। वो तो हर माँ मारती है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। और ऐसा भी किया कि अच्छा जब 5 दिन इसके लगातार पेपर हुए, ऐसा भी वक्त दिखाया आया कि 5 दिन इसके लगातार पेपर है, 5 दिन इसको इसकी पसंद का खाना खिला के बिठाया पढ़ने के लिए। अच्छा आज तुम ये काम कर लोगी ना, आज तुम्हें बर्गर खिलाऊँगी, आज तुम ये काम कर लोगी ना, आज मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊँगी। क्योंकि स्कूल में ये बहुत डीमोटिवेट होती थी, बच्चों से बुली होती थी, फेल, हर क्लास टेस्ट फेल, हर मंथली टेस्ट फेल, हर एग्ज़ाम फेल। मैं ही तो थी उसकी साइड पर, कोई भी नहीं था। मैं मोटिवेट करती थी। और टीचर्स के मुँह पे एक ही बात, आपकी बच्ची मेंटली रिटार्डेड है, ना ये स्पोर्ट्स खेलती है, ना कुछ करती है, हाँ फ्रेंडली है, ना कभी गालम गलोच करती है, ना चोरी करती है, ना कुछ ऐसी गलत उसमें, बस खामोश रहती है, पेपर भी नहीं लिखती, बाकी इसको आता याद सब है। खड़ा करके पूछ लो तो सारी चीज़ें बताएगी। हेड यानी प्रिंसिपल के रूम में, मैं प्रिंसिपल से जब मैंने हर दफ़ा मेरा ये होता था कि मैं प्रिंसिपल से बात करती थी, मिसेस को आता है आप पूछ ले, वो पूछती थी, उंगली रखती थी पेपर पे, बेटा ये क्वेश्चन आपने नहीं लिखा, ये क्या था, ये पूरे क्वेश्चन सुना रही होती थी, आंसर्स पर सारे बता रही होती थी। और वो मेरी शक्ल देखती थी, ये क्या है, वो कहती थी मुझे क्या पता क्या है, इसका तो मतलब है कि मैंने पढ़ाया है, मैंने याद कराया है, लेकिन ये पेपर में नहीं लिख रही है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है क्लास के अंदर या पेपर के अंदर। और बाद में मुझे लेटर ऑन जब माशाल्लाह मेरे और बच्चे हुए और मैंने उस बारे में और मालूमात की तो मुझे पता चला पेपर फियर भी एक चीज़ होती है कि बच्चे एग्ज़ाम में नहीं लिखते। लेकिन चूँकि मेरी पहली बच्ची थी मुझे नहीं पता। 7 में आके मैंने इसको निकाल लिया वहाँ से। मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, वही बच्चे जो 1 से इसके साथ हैं वो 7 तक चले आ रहे हैं, मेरी गलती है, मैं इसको 5 में निकाल लेती 6 में। लेकिन मैंने इसको चांस दिया, मैंने स्कूल को चांस नहीं दिया, इसको चांस दिया कि थोड़ी मेंटली थोड़ी सी ग्रोन अप एज में आ जाए, थोड़ा बोलने लगे, थोड़ा उसमें। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको एक छोटे स्कूल में डाल दें जहाँ पे बच्चे कम हो, जहाँ पे इसको तवज्जो मिल सके। कुछ इसकी एज ऐसी थी कि इसने ग्रो करना शुरू कर दिया था, यानी बोलना शुरू कर दिया था, दोस्त बनाने। यानी 7 तक इसका कोई दोस्त नहीं थी, कोई दोस्त नहीं थी, इतनी खामोश तवा बच्ची थी। इसकी सिर्फ वाही दोस्त मैं थी और मैं थी। 7 में आके इसका स्कूल मैंने चेंज किया और मैंने टीचर से कहा कि भाई इस तरह की बात है, आप ये पेपर में नहीं लिखती। और यकीन करें वो 1 से लेके 7 तक का, 8 तक का, फिर मैंने इसको 7 रिपीट कराई। मैंने कहा आप चाहें तो रिपीट करा लें, लेकिन जब वो खामोश दबाती वो वही रही। और टीचर्स जितनी टीचर्स सुन रही हैं ना, जो अपने बच्चों को ये कहती हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह मियाँ ने गोबर बेकार नहीं बनाया, अल्लाह मियाँ ने गोबर में से पूरे इंसान की खुराक निकाली है। गोबर जैसी चीज़ भी बेकार नहीं है, सारे फल पौधे उसी से उगते हैं, सारे जानवर चरिंद परिंद उसी में घोंसले बनाते हैं, उसी से निकले हुए पौधे खाते हैं। एक छोटा सा इतनी सी खोपड़ी वाला तोता बोलना सीख जाता है, आपके पढ़ाने में गड़बड़ होती है, आप उस बच्चे के जहन तक नहीं पहुंच पाते।
आप चाहते कि एक ही छड़ी से सबको हाँक दी, जबकि अल्लाह मैंने सबको अलग बनाया। मैं लड़ के थक गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आई थी, क्योंकि मैं इसको फिर मैंने इसको 5 से 6 से देखना शुरू किया। मैं इसको बहुत सारे कमांड्स घर में देती थी, जाओ ये करो वो करो, अच्छा जाके कमरे से ये लेकर आओ वो ले। और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये इसकी मेमोरी है। हम लोग 1.5 महीने जब हम लोग गए थे उम्रा करने, उस वक्त ये 15 दिन की शर्त नहीं होती थी, जब ये छोटी थी। उस ज़माने में पाकिस्तानियों के लिए नहीं होती थी। तो हम बड़ा 30 डेज़ का ट्रिप करके आए थे, और ये 5 साल की थी जब ये बोलती भी नहीं थी। 1 महीने बाद हम लोग आए और हमने घर खोला। ये सीधी अपने कमरे में गई है, इसने कंप्यूटर ऑन किया है, इसने पासवर्ड डाला है और ये बैठ गई है। 5 साल की उम्र में, जब ये बोलती भी नहीं थी ज़्यादा, थोड़ा बहुत बोलती थी, ऐसा नहीं है कि मेमोरी ख़राब थी, बस नहीं करती थी। और टीचर्स की एक नहीं सैकड़ों मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। बहुत जलील करती थी टीचर जिसको, मत किया करो यार, मत किया करो, आपसे नहीं पढ़ाया जा रहा, आप मत करो। मैं आपको इसका सबूत देती हूँ। 7th 8th इस बच्ची ने लेकिन बेहतर हुई स्कूल चेंज करने से और बुलिंग होने से और मुस्तकिल जलालत से। ये डिफरेंट हुई, बड़ी भी होती गई। मैं इसको समझाती थी, घंटों इसकी काउंसलिंग करती थी। और मैं और मेरे हस्बैंड जो थे, हम लोग बहुत परेशान होते थे, क्योंकि हमारे किसी रिश्तेदार के बच्चे A1 ग्रेड ला रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बच्चे कुछ ला रहे हैं। हमारे पास हमारी पहली बच्ची और हमारे पास बताने को कुछ होता ही नहीं था। पास हो जाती थी, फेल हो जाती थी, इस तरह से। और कोई बच्चा बेकार नहीं होता। 9th हमने इसको सिंध बोर्ड से कराया, और वो मेरी बच्ची जिसके लिए टीचर्स कहती थी कि कुछ नहीं कर सकती, ये डफर है, आपकी बेटी डफर है, मेंटली रिटार्डेड है। मेरी बच्ची 9th क्लास के सारे पेपर्स एक अटैम्प्ट में निकाल के गई, जो बड़े बड़े बच्चे नहीं निकालते। और आज उसका मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, फिर एक अटैम्प्ट में सारे पेपर्स निकाल के गई है सिंध बोर्ड से। कोई क्लास में चीटिंग करके नहीं, कुछ करके नहीं, सिंध बोर्ड के सारे पेपर्स एक अटैम्प्ट में निकाल के गई है। आप लोग बच्चों को ख़राब करते हो, आप लोग छोटी उम्र के बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते हो, आप लोग उनकी माँ को बुला बुला के परेशान करते हो कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो एग्ज़ाम में नहीं कर रहा, अरे यार कर जाएगा, अरे C ग्रेड में करेगा, D ग्रेड में करेगा। देखो तो वो एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो A1 ग्रेड का है? वो एजुकेशन खुद सिस्टम इतना 3rd क्लास है कि उसमें बच्चा अगर नहीं कर रहा तो हो सकता है उस बच्चे की जगह कुछ और। अगर मेरी बेटी का C ग्रेड आया है, B ग्रेड आया है, A ग्रेड आया है, A1 ग्रेड आया है, ग्रेड डजेंट मैटर एट ऑल। आप ये देखिए कि जब उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसके साथ खड़े रहे, उसको किसी से कंपेयर नहीं किया। हालांकि माशाल्लाह मेरी दूसरी बेटी जो है वो नेचुरली A1 ग्रेडर है, वो शुरू से बहुत बोलती है। वो 1 साल की थी तो बहुत माशाल्लाह इतना बोलती थी कि लोग रुक रुक के देखते थे कि ये 1 साल की है। एक रेस्टोरेंट था यहाँ पर मिलेनियम के पास, उसका नाम था मेला। तो वहाँ पर 1.5 साल की उम्र में हम खाने जब ये गए हम खाना खाने, तो ये 1.5 साल की थी दूसरी वाली मेरी। तो ये स्टेज पे चढ़ गई और उन्होंने बुलाया था बच्चों को कि किस माइक पे आके कुछ सुनाया। तो ये 1.5 साल की उम्र में इसने 1.25 साल 1.5 साल की उम्र में उसने पूरी नाते ना सूरह कौसर सुनाई थी। और एकदम उन्होंने अनाउंस करते किसकी बच्ची है, तो वो मैं खड़ी हुई थी, वो भी मैं ही माँ थी और इसकी भी माँ मैं ही हूँ। लेकिन बात यह है कि हमने सारे बच्चों को एक जैसा कॉन्फिडेंस दिया। हम आज भी ये कहते हैं कि बच्चा बराबर का होता है। आप लोग स्कूलों में ख़राब कर रहे हैं बच्चों को। जो भी टीचर्स क्लास, अभी हम खाना खा रहे थे और एकदम से इसका रिज़ल्ट आया, वेबसाइट क्रैश कर गई थी और हम लोग काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट हम देखें, और माशाल्लाह क्लियर कर गई। एक मैं थी इसकी साइड पर, कोई भी नहीं था, किसी ने होना भी नहीं था, मगर सारी टीचर्स, सारे बच्चे, ये अपने बच्चों को सिखाओ कि क्लास में फ़ेल होने वाला बच्चा बुरा नहीं होता, फ़ेल होने वाला बच्चा बुरा नहीं होता। वो टीचर फ़ेल होती है कि जो उसके जहन को समझ नहीं पाती है, और हर बच्चा ग्रो करता है। अभी भी उसने सिर्फ मैट्रिक किया है, आगे उसके लिए ज़िंदगी में क्या है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि C ग्रेड है, A ग्रेड है, A1 है, D है, B है, क्या है। मुझे ये खुशी है कि जिस वक्त उसको बग़ैर किसी फेवर के आगे जाना था, 8 क्लास तक उसको समझा के बेटा नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। छोड़ो टीचर की बात को, उनको क्या पता। वो रोती थी, ये बैठ के बोलती थी टीचर कहती है तुम कभी कुछ नहीं कर सकती। तो मैं कहती थी क्यों, वलीउल्लाह हैं क्या, उन्होंने पूरी ज़िंदगी देख ली है इसकी क्या।
टीचर है, इंसान है ना, इंसानों की तरह रहे, पेशेंट गोया ना करे। बेटा सब कर जाते, बेटा सब कर जाते। मगर यकीन करें आज भी मेरे पास ऐसी बहुत मिसालें मौजूद है जहाँ पे टीचर्स बच्चों को ख़राब करते हैं, उनको रिज़ल्ट और नंबर की बेस पे। यकीन करो मेरी बच्ची ने आज मैट्रिक नहीं किया, आज मैंने मैट्रिक किया। हालांकि मैं अपने वक्त बहुत अच्छी थी पढ़ने वाली, लेकिन मैंने अपने आप से भी उसको कंपेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उसकी छोटी बहन से उसको कंपेयर नहीं किया, किसी से नहीं किया। हम उसको कहते हैं तुम हो, तुम्हारे अंदर क्या सलाहियतें है बेटा, ये तो ज़िंदगी साबित करती है। बाद वक़्त भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला होता है, कॉपी में लिखता है, बाद कोई बच्चा नहीं लिखता, लेकिन वो टीचर बहुत अच्छा होता है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है। बाद बच्चा टेलर बहुत अच्छा होता है, बाद बच्चा इंजीनियर बहुत अच्छा होता है, बाद बच्चा डॉक्टर बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक डॉक्टर भी अपने साथ पैरामेडिक्स के बगैर कुछ नहीं है। सर्जन बेहतर काम करते हैं, लेकिन सर्जन के बाद उनकी टीम बहुत सारे काम करती है जो कि डॉक्टर्स नहीं होते। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स नहीं होते। कोई सोनोग्राफर होता है, कोई एनेस्थीसिस्ट होता है, कोई एक वो दिन मुझे क्या होता है, प्रोफ्यूजनिस्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है यार। तो बच्चों को उनके रिज़ल्ट की बेस पे मत वो करो ख़राब, मत वो करो। जब आप देख रहे हो अगर उसने पूरी मेहनत की है, या तो उसने सारा वो गेम खेलता रहा है बच्चा, गली में भागता रहा, तो ये आपकी गलती है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। उसकी नहीं है, उसे नहीं पता ज़िंदगी क्या चीज़ है, आपको पता है, आप उसका टाइम मैनेज करेंगे। लेकिन अगर उसने पूरा वक्त दिया है और फिर वो सारी जान मार के ये करके लाया है, तो A1 लाया है, A लाया है, B लाया है, C लाया है, उसके साथ खड़े हो। उसकी ज़हनी सलाहियतों को वक्त के साथ बढ़ने दो। उसको डफर, बेवकूफ़, कुन जहन कह के उसको मत जलील करो, और उसको कंपेयर नहीं करो अपने आप से। अपनी ख्वाहिशों का बोझ उस पर नहीं डालो, उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो प्रूव करेगा। अब देखो मेरी बेटी अभी इससे ज़रा रो रही थी, तो ज़रा इनका हाल ऐसा हो रहा है, लेकिन खुश हो गई हैं बहुत। 9th में भी माशाल्लाह एक अटेम्प्ट में कर गई थी, और आज भी कर गई हैं। और आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखना, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। टीचर कुछ भी कहे, बच्चा अच्छा है ना, छोड़ दो। नहीं होते बहुत से बच्चे रट्टूत होते और सब कर जाते। 1 आध साल रिपीट भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होता, कोई ज़िंदगी क़यामत भी हो जाती है। कोई फेल भी हो जाए तो उसको कुछ नहीं, उसको अब मेहनत करके फेल हो तो कोई बात नहीं, हाँ नहीं पढ़ा हो, कोई और बात हो तो फिर डांटो, फिर आप अपने आप को भी डांटो कि मैं उसको क्यों नहीं मैनेज कर सका। जब देखना चाहिए था, उस पर नज़र रखनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं रखी। दुआओं में याद रखना मेरे बच्चों को, मेरी बच्चियों को, और हम सबको। और अपने बच्चों पे हमेशा भरोसा रखो। बच्चे करते हैं, उनको मौका पूरा दो, करते सब कर जाते।